पेशी खिदमत है गुलबानो की कहानी का दूसरा हिस्सा। इसी तरह काफी दिन गुजर गए, कोई असाधारण घटना पेश नहीं आई। बाबा लगातार उन्हें धैर्य दे रहा था। देर हो सकती है, मगर अन्याय नहीं हो सकता। राजा भी अपने राज्य के कामों में कुछ रुचि लेने लगा। रानी भी कुछ शांति महसूस करने लगी। बाबा एक बार जरूर गुलबानों के बागों में जाता और उसके फूलों को देखता। जब नौकर उन्हें पानी देते तो बहुत खुश होता और उनसे कहता, दुआ करो ये फूल खिलते रहें और महकते रहें। बाबा के आने से राजा के महल में कुछ हलचल सी हो गई और कुछ शांति का वातावरण पैदा हुआ। तो एक रात एक अजीब घटना पेश आई कि रानी सो रही थी कि अचानक उसे गुलबानों की आवाज आई और वो आवाज आसमान की तरफ से आई। रानी तुरंत उठ बैठी और देखने लगी। फिर एक चीख की आवाज आई और साथ ही ये भी आवाज आई कि मुझे यहां उतार दो। ये आवाज भी गुलबानों की थी। रानी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। तमाम महल के लोग इकट्ठे हो गए। राजा रानी के पास बैठा था और रानी स्तब्धता की अवस्था में थी। आखिर बाबा आए और उन्होंने रानी को सांत्वना दी और पूछा कि क्या मामला हुआ। उसने बताया कि पहले मैंने गुलबानों की आवाज सुनी और फिर उसकी चीख सुनी और वो कह रही थी कि मुझे यहां उतार दो, उतार दो। बाबा ने कहा कि यकीनन देव सैर कराना यहां लाए होंगे। उन्होंने कहा, सब लोग भगवान के सामने दुआ करो ताकि गुलबानो जल्दी घर वापस आ जाए। बाबा ने उन्हें तसल्ली दी कि शहजादी जिंदा है और खैरियत से है, सिर्फ माँ बाप की जुदाई उसे परेशान कर रही है। बाबा ने कहा, इस घटना से मेरा काम और आसान हो गया है। इस वक्त वो राजा को साथ लेकर गुलबानों के बाग में गए और उसके एक एक फूल को देखा। तमाम फूल इस तरह खिले हुए थे जैसे वो हंस रहे हों। उनसे भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी। बाबा राजा की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, ये गुलबानो ही थी जो यहां से गुजरी है। देखो, उसके तमाम फूल शहजादी की आवागमन पर हंस रहे हैं और महक रहे हैं। राजा हैरान होकर बाबा की बातें सुनता रहा। बाबा ने कहा कि जब गुलबानो आ जाएगी तो ये फूल हमेशा महकते रहेंगे। बाबा ने कहा, भगवान ने चाहा तो गुलबानो जल्दी आ जाएगी। ये कहकर वो वापस आ गए और रानी को तसल्ली दी कि शहजादी बहुत जल्द वापस आ जाएगी। परीलोक में गुलबानो चांदपरी से इसलिए खुश रहने लगी कि शायद वो उसे जल्दी माँ बाप के पास भेज दे। एक दिन चांदपरी ने गुलबानो को बताया कि कल परीलोक में बड़ा उत्सव होगा। वहां इंसानों के प्रवेश की अनुमति नहीं होती, मगर मैं तुम्हें ले चलूंगी। उस उत्सव में बड़े बड़े देव सरदार और बड़ी सरदार परियां हिस्सा लेंगी और अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगी। मैं तुम्हें अपने तख्त पर एक तरफ में लूंगी, मगर तुम डरना बिल्कुल नहीं। गुलबानो ने कहा, देव तो बड़े डरावने होते हैं, क्योंकि हमने देवों की जो कहानियां सुन रखी हैं वो तो बहुत भयानक है। कहीं मैं उन्हें देखकर डर ही न जाऊं। चांदपरी ने तसल्ली दी और कहा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। गुलबानो ने पूछा, उत्सव में क्या होगा? उस परी ने कहा कि तलवार के करतब, कुश्ती, नाच गाने होंगे। इसके अलावा उस उत्सव में देवों और परियों की दावतों के दिन निश्चित होंगे। अगले दिन एक हीरे जवाहरात से जड़े हुए तख्त पर गुलबानो को लेकर चांदपरी बैठ गई और तख्त हवा में उड़ने लगा। बाकी परियों के तख्त भी उड़ रहे थे, मगर वो सब चांदपरी के तख्त से पीछे थे। क्योंकि चांदपरी परिलोक की शहजादी थी, इसलिए सब तख्त उसके पीछे थे। चांदपरी ने ऐसा वस्त्र पहना हुआ था जिससे किरणें निकल रही थी। बाकी तमाम परियों ने भी चमकीले और अजीबोगरीब पोशाक पहने हुए थे। सारे परिलोक में तरह तरह के पेड़ पौधे थे और दरमियान में एक बहुत बड़ा मैदान था जो मीलों तक फैला हुआ था। पलक झपकते ही चारों तरफ ऊंचे ऊंचे तख्त सज गए। दीपमालाएं जलने लगी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई। जब परियां आ चुकी तो एक बहुत बड़ा तख्त आया जिस पर एक देव बैठा हुआ था जो इतना विशाल कद का था कि कोई पहाड़ मालूम होता था। आदमी के बाजू जितने उसके दांत थे। कोई 5-5 फुट का एक पैर था।
इस अनुपात से दूसरे शरीर के अंग थे। गुलबानो उसे देखकर डर गई, मगर चांदप्री ने उसे गले से लगा लिया और कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारा। फिर गुलबानो के दिल से डर जाता रहा। देखते ही देखते कई कई मीलों तक इसी किस्म के बड़े बड़े देवों के तख्त लग गए। जब सब देव आ गए तो आसमान से हजारों परियां उड़कर मैदान के चारों ओर चक्कर काटने लगी। एक बड़े देव ने हाथ हवाओं में लहराया तो मैदान में कालीन बिछ गए। परियां उड़ती हुई उन पर उतरी और बड़े आदर से सिर झुकाकर बैठ गई। फिर अजीब किस्म के वाद्य यंत्र बजने लगे और परियों ने नाचना और गाना शुरू किया। उन्होंने इतना अच्छा नाच और गाना पेश किया, सब देव और परियां खुश होने लगे। देर तक नाच गाना होता रहा। फिर बड़े देव ने हाथ लहराया तो परियां उड़कर आसमान की ओर चली गई और गायब हो गई। उसके बाद एक बड़ा देव आया। उसने पहलवानों की तरह अंगड़ाई ली। फिर अजीब किस्म का नारा जिसे जमीनों आसमान गूंजने लगे। चांदप्री ने गुलबानो को अपने साथ लगा लिया, मगर अब वो ज्यादा भयभीत न हुई। देव ने नारा लगाने के बाद एक बहुत बड़े वृक्ष को हाथ से हिलाया और उखाड़कर हवा में फेंक दिया। वृक्ष इतना ऊंचा चला गया कि सिर्फ 2 इंच का मालूम होने लगा। उसके बाद वो गायब हो गया और न जाने कहाँ गिरा। इसी तरह और बहुत से देव अपनी ताकत का प्रदर्शन करते रहे। आखिर 2 बड़े देव मैदान में आए। इसी तरह आपस में कुश्ती लड़ने लगे, जैसे 2 पहाड़ आपस में टकरा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को उठा उठाकर जमीन पर पटकते। कभी कभी तो उनकी चीखें निकल जाती। देर तक दोनों में भयंकर कुश्ती जारी रही। आखिर एक ने दूसरे को ऐसा उठाकर पटका, वो फिर न उठ सका। हर तरफ से इतने जोर की तालियां बजी कि आसमान फटने लगा। जीतने वाले देव के गले में हार डाला गया, जिसका मोती तरबूज के बराबर था। वो मोती बिजली के बल्ब की तरह चमक रहे थे। उसके बाद बड़ी बड़ी तलवारों और हजारों मन की एक गदा के साथ 2 एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिर में मेज दस्तरखान बिछाकर देवों ने खाना खाया। उनके सामने एक एक पूरा भुना हुआ ऊंट रख दिया गया, जिसे हर देव एक ही बार में खा गया। उसके बाद हलवे के बड़े बड़े ढेर उनके सामने रखे गए, जिसका फौरन ही खा पी कर मुक्त हो गए। उसके बाद कुछ भाषण हुए और तमाम परियों को तख्तों पर बड़े स्वादिष्ट खाने खिलाए गए और उत्सव समाप्त कर दिया गया। उस दिन चांदप्री बहुत खुश थी। गुलबानो ने मौका उपयुक्त जाना और उससे कहा कि आप मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुंचा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। परी ने कहा कि फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकती, सिर्फ इतना कर सकती हूं कि तुम्हें अपनी एक नौकरानी के साथ तख्त पर बिठाकर सैर के लिए भेज सकती हूं और उनसे ये कह दूंगी कि तुम्हारे बागों और माँ बाप के महल हैं, मगर याद रखो उन्हें देखकर चीखना चिल्लाना नहीं। गुलबानो इस पर ही संतुष्ट हो गई। अगली रात गुलबानो को एक चांदी के तख्त पर बिठाकर सैर के लिए भेज दिया गया और जब वो अपने माँ बाप के महलों और अपने बागों के ऊपर से गुजरी तो अनजाने में आवाज देने लगी। ये वही रात थी जब गुलबानो की मां ने उसकी आवाज सुनी थी। उस रात गुलबानो के साथ उस बूढ़े देव की पत्नी सुरक्षा के लिए जा रही थी, जिसने गुलबानो को परीलोक में लाने के विरोध किया था। ये अधिक उम्र की परी थी और दिल से शहजादी गुलबानो की मदद करना चाहती थी, मगर मजबूर थी। इसलिए वो गुलबानो को यह भी नहीं बताती थी कि मैं तुम्हारी हमदर्द हूं, मगर वो मौके की तलाश में रहती थी कि कोई सूरत निकल आए तो मैं इस लड़की को इसके माँ बाप के पास भेज दूं। उस रात जब गुलबानो सैर कर रही थी और उसके तख्त को 4 देव उठाए हुए थे, बूढ़ी परी ने उससे बहुत ही समझदारी वाली बातें की, जिससे गुलबानो को मालूम हो गया कि ये परी किसी वक्त उसके काम आ सकती है। लिहाजा जब गुलबानो अपने बाग महल के ऊपर से चीखती चिल्लाती गुजरी तो उस बूढ़ी परी को बहुत दया आई। उसने बाद में गुलबानो पर पूरा पूरा विश्वास जमाकर कहा कि ए भोली लड़की, परीलोक के देव और परियां कभी भी इंसान को नहीं छोड़ते। चांदप्री बड़ी दयालु है, तुमसे प्यार करती है, मगर वो तुम्हें मुक्त करने में मजबूर है। उसका पिता देवों का सरदार है। अगर उसे मालूम हो जाए तो वो चांदप्री को सख्त सजा दे
गुलबानो ने कहा कि मैं आज से तुम्हें अपनी मां समझती हूं और तुम कोई उपाय करो कि मैं यहां से छुटकारा हासिल कर सकूं। परी ने कहा, जब मैं तुम्हें सैर के लिए लेकर निकली थी उस रात भी मैं तुम्हें मुक्त कर सकती थी, मगर उसके परिणाम स्वरूप मेरे सारे परिवार को, जो परीलोक में है, नष्ट कर दिया जाता। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने में मजबूर थी। उसने गुलबानो को बताया कि तुम चुप रहो, किसी को जरा भर बात न बताना, वरना मैं भी और तुम भी साजिश करने के अपराध में मौत की सजा पाएंगी और तुम्हें तो देव भून कर खा जाएंगे। तुम वक्त का इंतजार करो। अगर तुम्हें रिहाई की कोई जरूरत हुई तो चांदपरी नाराज तो न होगी, मगर सुन लो, ये चांदपरी को किसी बात की खबर न हो, वरना न तुम रहोगी और न मैं। परी गुलबानो से वादा लेकर चली गई और फिर रोज वक्त निकालकर गुलबानो से मिलती और उसकी हिम्मत बढ़ाती और कहती, जरूर तुम मां और बाप के पास जाओगी, जरा धैर्य से काम लो और शांति से दिन गुजारो। एक दिन चांदपरी और गुलबानो सुनहरी जलाशय के किनारे पर बैठी फूलों से खेल रही थी कि वो बूढ़ी परी आई। उसने चांदपरी से कहा कि आपको सरदार ने याद किया है। चांदपरी ने कहा कि भगवान खैर करे, उन्होंने कभी मुझे इस वक्त नहीं बुलाया। बूढ़ी परी ने कहा, जरूर घबराने की कोई जरूरत नहीं, किसी उत्सव पर जाना है, इसलिए आपसे कोई सलाह करना चाहते हैं। परी ने कहा, अच्छा, तुम शहजादी के पास बैठो, मैं अभी आती हूं। और जब चांदपरी चली गई तो बूढ़ी परी ने कहा, गुलबानो, एक बात कहती हूं, अगर तुमने किसी से बात की तो याद रखो, तुम्हारी मौत निश्चित है। उसने कहा, आज रात तुम जागते रहना, मेरा एक भाई आया हुआ है, अगर मौका मिला तो आज मैं तुम्हें मुक्त करने की पूरी कोशिश करूंगी, मगर राज किसी को मालूम न हो, भले ही तुम्हें कितनी ही तकलीफ क्यों न उठानी पड़े। गुलबानो से परी ने पक्का वादा ले लिया। इतने में चांदपरी ने कहा कि कल रात उत्सव पर बहुत दूर जाना है, गुलबानो को साथ ले जाना संभव नहीं। मैंने सरदार को बहुत कहा है, मगर वो नहीं माने और कहते कि तुम्हारा जाना जरूरी है, और गुलबानो को साथ न ले जाने के लिए भी वो नहीं माने। चांदपरी ने बूढ़ी परी को संबोधित करते हुए कहा कि एक रात तुम्हें इसकी सुरक्षा करनी होगी। देखो, इसको कोई तकलीफ ना हो और नहीं उदास होने देना। आज तो मैं यही हूं, मगर कल सिर्फ एक रात तुम्हें देखभाल करना होगी। बूढ़ी परी झुककर चली गई। चांदपरी ने गुलबानो को बहुत प्यार किया और कहा कि कल का दिन और रात मैं तुमसे जुदा रहूंगी, तुम्हारे बगैर मैं भी उदास हो जाऊंगी, मगर मजबूरी है, तुम खुश खुश रहना और कोई ऐसी बात न करना जिससे मेरे पिता सरदार नाराज हों, क्योंकि उनकी नाराजगी के सामने मेरा भी कोई बस नहीं चल सकता। चांदपरी की बातें वो गौर से सुनती रही और उससे सहमत करके कहने लगी कि मैं अपनी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं करती, अगर भगवान को कुछ मंजूर हुआ तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। पूरी रात वो जाग रही थी। बूढ़ी परी डरते डरते आई और धीरे से गुलबानो को हिलाया। वो पहले ही जाग रही थी। फौरन बैठ गई। परी ने आहिस्ता से कहा, मेरे पीछे पीछे छत पर आ जाओ। गुलबानो दबे पांव उसके पीछे हो ली। छत पर देव इंतजार में खड़ा था। परी ने कहा, एक लम्हा भी बर्बाद न करो, इसको लेकर उसके पिता के महल में पहुंचा दो। परिलों के पहरेदारों से होशियार रहना, क्योंकि परिलों के पहरेदार बहुत होशियार हैं और कई हजार हैं और हर वक्त हवा में उड़ते हुए देखभाल करते हैं। बच्ची को कोई तकलीफ न हो, अगर कोई कठिनाई पेश आई तो फौरन वापस आ जाना। तेजी और सावधानी से काम करना। रात गहरी अंधेरी थी, सितारे टिमटिमा रहे थे, चांद नहीं था, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। देव गुलबानो को लेकर उड़ा तो बूढ़ी ने शुभकामनाएं कहा। अभी देव को उड़े हुए कोई 10 मिनट हुए होंगे कि बड़ी जोर की आंधी चलना शुरू हो गई और काले बादल घिर कर आ गए। जोर की बारिश शुरू हो गई। इतने में बड़े तूफान का शोर सुनकर चांदपरी जागी और देखा उसका पलंग खाली था। उसने फौरन ताली बजाई और नौकर परियों को कहा कि वो फौरन गुलबानो को तलाश करें। उसने ये सूचना अपने पिता को भिजवा दी। उसने परिलों की सीमा पर रक्षकों को सावधान कर दिया
कि कोई शहजादी गुलबानों को लेकर जा रहा है, उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। अचानक हजारों देव होशियार हो गए और चारों तरफ हवा में फैल गए। उधर जब बूढ़ी परी का भाई गुलबानों को लेकर उड़ा तो अभी परिलोक की हद में ही था कि जबरदस्त तूफान आ गया, और जब वो सीमा पार करने लगा तो उसने देखा हजारों देव उसे जबरदस्त तूफान के बावजूद बड़े जोश और उत्साह में किसी को तलाश कर रहे हैं। वो समझ गया कि ये सब हमारी तलाश में है। उसने गुलबानों से सलाह किया कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि परिलों के रक्षकों को हमारे इस गुप्त काम का पता चल चुका है। बेहतर है कि मैं तुम्हें वापस उस छत पर ले जाकर रख दूं, तो तुम्हारी जान भी बच जाएगी और मैं भी सुरक्षित रहूंगा। गुलबानों ने जवाब दिया कि अगर मुझे परिलोक की हद से पार कर दो तो फिर शायद मैं अपने माँ बाप से मिल सकूं। देव ने कहा, यहां से तुम्हारा मुल्क बहुत दूर है, तुम बिल्कुल मासूम बच्ची हो, तुम्हारा वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। रास्ते में शेरों और चीतों के जंगल हैं, बड़े बड़े दरिया है और इतने ऊंचे पहाड़ हैं जिन्हें तुम सारी उम्र पार नहीं कर सकती। मगर गुलबानों ने जिद की और कहा कि मुझे कहीं भी छोड़ दो, मगर वहां दोबारा न ले जाओ। देव शहजादी को बहुत समझाता रहा, मगर वो न मानी। आखिर उसने अपनी जान खतरे में डालकर उसे परिलोक की सीमा से पार कर दिया। क्योंकि हजारों देव रास्ता रोके हुए थे, इसलिए वो देव आसानी से आगे नहीं जा सकता था। शहजादी को छोड़कर फौरन अपनी बहन और बहनोई के पास आ गया। उसकी बहन भाई को देखकर बहुत खुश हुई, मगर शहजादी को खतरनाक जंगल में छोड़ने का सुनकर वो सख्त दुखी हुई, और परी के पति बूढ़े देव को तो सख्त सदमा हुआ। उसने कहा, वो मर जाएगी, ये हमने बहुत बुरा किया। उधर सारी रात देव हवा में उड़ते रहे, मगर उन्हें गुलबानों का कोई पता न मिला। चांदप्री रात परेशान रही और अपने आप को बार बार कहती कि गुलबानों का कोई पता मिला है कि नहीं, वो मासूम लड़की किसी ने मार न दी हो। सुबह हुई तो सरदार ने तमाम देवों को इकट्ठा किया और कहा कि वो लड़की अभी बहुत दूर नहीं गई, मगर तुमने अपने अपने काम में लापरवाही की है, वरना परिलोक से और मेरे इलाके से कोई लड़की उठाकर ले जाए जो, और सब जाकर तलाश करो, और शाम से पहले अगर लड़की ना आई तो तमाम पहरेदारों और दूसरों को सहयोग करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। आखिर में सरदार ने बूढ़े देव से कहा, मैंने तुम्हारी उम्र की वजह से सबके सामने नहीं कहा, मुझे यकीन है कि इस काम में जरूर तुम्हारा हाथ है, और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि लड़की शाम से पहले आ जानी चाहिए। बूढ़े ने कहा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मगर मुझे ये यकीन जरूर है कि ये लड़की आज नहीं तो कल जरूर यहां से चली जाएगी। सरदार ने कहा, तुम इस बूढ़े से डरते हो, ठीक है, उसे बहुत सी ताकत मिली है, मगर मेरी सत्ता में उसका कोई बस नहीं चल सकता। बूढ़ा देव घर आया और मेहमान देव से कहा कि तुम चले जाओ, सरदार को मुझ पर ही शक गया है, कहीं ऐसा न हो कि राज खुल जाए। बूढ़ी परी ने कहा कि लड़की पर भगवान की खास कृपा है, मैंने कभी रोते नहीं देखा। जो बात करती है सोच समझ कर करती है, वो हमसे धोखा नहीं करेगी। उसे मौत के मुंह से जरूर बचाना चाहिए। वो जंगलों और पहाड़ों में अकेली 2 दिन नहीं निकाल सकती, और अगर उसने बता भी दिया तो हम यहां से फौरन दूसरे सरदार के इलाके में चले जाएंगे। हम आग से पैदा किए गए हैं, मगर यह अपराध भी असहनीय है, बेवजह किसी गरीब इंसान को कैद करना और उसके माँ बाप से जुदा करना। बूढ़े देव ने कहा कि मैं किसी अपने हमदर्द और भरोसेमंद देव को बता देता हूं, उस शहजादी को फौरन वापस ले आएं, वरना वो मासूम बच्ची मर जाएगी। उन्होंने कहा कि जो तुरंत जंगल में इस वक्त तलाश कर रहा है, उस शहजादी को तख्त पर बिठाकर ले आऊं और कहना कि चिंता न करो, फिर तुम्हारी मदद की जाएगी। हमारी ये कोशिश विफल हो गई है। वो उड़कर फौरन वहां गया और जंगल में इधर उधर ढूंढने लगा, मगर लड़की का कहीं अतापता न मिला। जब रात तूफान में मेहमान देव ने शहजादी को उस जंगल के करीब छोड़ा तो सुबह तक एक पहाड़ के गुफा में वो छिपी रही, और सुबह होते ही भगवान का नाम लेकर एक तरफ को चल दी। उसे न कोई घबराहट थी न परेशानी। चलते चलते वो एक नदी किनारे पहुंची
जिसका तेज पानी देखकर डर आता था। मगर गुलबानो ने इधर उधर से बहुत बड़ी लकड़ी ढूंढ ली और उसे दरिया में डालकर उस पर बैठ गई। लकड़ी कभी इधर कभी उधर उसे ले जाती। एक बार तो शहजादी पानी में गिरते गिरते बची। बड़ी मुश्किल से उसने नदी पार की और फिर एक तरफ को चल दी। वो खुश थी कि शायद कोई इंसानों की बस्ती मिल जाए, मगर सब कोशिशें बेकार साबित हुई और आखिर चलते चलते वो एक जंगल के करीब पहुंची। ज्यों ही जंगल के करीब पहुंची, शेरों ने दहाड़ना शुरू कर दिया और वो भयभीत हो गई और एक बड़े से वृक्ष पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। मगर 4-5 शेर बिजली की तरह भागते हुए उसे खाने ही वाले थे कि वो देवों से ढूंढने वाला फौरन वहां आकर रुक गया। शेर सिर्फ 2 गज के फासले पर रह गए। शेर देव को देखकर डर के मारे फौरन वापस भाग गए। शहजादी देव को देखकर घबरा गई। देव ने कहा, मुझे आपकी हमदर्द परी ने भेजा है। अगर एक पल मैं यहां न आता तो ये शेर आपको फाड़ कर खा जाते। शहजादी ने सोचा, वास्तव में एक पल की देर हो जाती तो शेर मुझे फाड़ कर खा जाते। देव ने कहा कि व्यर्थ जान गंवाना पाप है। परी ने कहा कि मैं तुम्हें मुक्त करने का इरादा कर चुकी हूं, तो वापस आ जाओ। कुछ समय के बाद फिर तुम्हें तुम्हारे मुल्क में पहुंचा दिया जाएगा। कुछ समय बाद वही देव शहजादी को लेकर महल में वापस आया और चांदप्री को सौंप दिया। चांदप्री उसे देखकर दौड़कर उससे लिपट गई और कहा कि तुम कहां चली गई थी? शहजादी ने कहा, भगवान कहीं ले गया था, फिर वापस आ गई हूं। जब सरदार को मालूम हुआ तो उसने कहा कि शहजादी से मालूम किया जाए कि ये किसकी शरारती है और जिसने ये हरकत की है उसे सख्त सजा दी जाएगी। चांदप्री को सबसे ज्यादा चिंता यह थी कि अगर उसने ठीक ठीक बात न बताई तो सरदार उसे जेल में बंद कर देगा। उसने शहजादी को बड़े प्यार से समझाया कि मुझे ठीक ठीक बात बता दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर शहजादी ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। चांदप्री को सख्त परेशानी हुई। उसने शहजादी के राज न बताने का बहुत गम किया और रात का खाना भी न खाया। रात में शहजादी चांदप्री को मोहब्बत और हमदर्दी की नजरों से देख रही थी। चांदप्री ने कहा, मेरे पास बैठ जाओ। शहजादी उसके पास बैठ गई। चांदप्री ने उसे फिर प्यार किया, गले से लगाया और कहा, गुलबानो, मुझे तुमसे बेहद प्यार है। मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि मेरे पिता कल तुम्हें जेल की सलाखों में बंद करने का आदेश देंगे तो मुझे सख्त दुख होगा। शहजादी ने कहा, मेरे साथ बैठकर खाना खाएं, फिर मैं आपको बताऊंगी। चांदप्री उठी और उसने ताली बजाकर नौकर परियों को बुलाया और खाना लगाने के लिए कहा। दोनों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद शहजादी ने चांदप्री से कहा, आप कल्पना करें, आपको मुझे सिर्फ प्यार है और यहां आए हुए मुझे 6 महीने गुजरे हैं। जिनके घर में पैदा हुई, 14 साल तक परवरिश पाई, उनकी कोई और संतान भी नहीं। न जाने कैसे कैसे नेक लोगों से मेरे माँ बाप के लिए दुआएं निकली और भगवान ने मुझे उनके घर पैदा किया। आप बताएं, उनका क्या हाल होगा? मेरी जिंदगी, मेरी जान फूलों में थी, उनको कौन पानी देता होगा? वो मुरझा गए होंगे। खिले हुए फूलों के बाग उजड़ गए होंगे। बचपन से लेकर अब तक मैं उन फूलों से कभी जुदा न हुई थी। मेरे दिल को कितना दुख हुआ होगा। वो प्रजा जो दिन रात मेरी जिंदगी और खैरियत की दुआएं मांगती थी, और जब राजा के साथ मैं शाही सवारी में गुजरती तो प्रजा मुझे देखकर खुश होती और खुशी से तालियां बजाती। उनके दिल को कितना दुख पहुंचा होगा। देवों के नियम मोटे मोटे होते हैं, ये बहुत ताकतवर जाति है, मगर इस तरह किसी को दुख देने से क्या फायदा? या तो आप लोग मुझे खा जाएं, तब भी मैं आपके किसी काम आ सकूं। इस तरह मजबूर करके यहां रखना से क्या फायदा पहुंच रहा है? ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रही हूं कि आप मेरी हमदर्द हैं। आपको मुझे प्यार है। क्या ये नहीं हो सकता कि आप मुझे मेरे माँ बाप और मेरे फूलों के पास भेज दें और फिर जब दिल चाहे आप मिलने के लिए मुझे एक दिन के लिए यहां बुला लिया करें? चांदप्री आंखों में आंसू भरकर ये सब बातें सुनती रही। आखिर उसने कहा कि शहजादी,
इस जाति में इतनी नाजुक बातें समझने की क्षमता है न एहसास। अगर मेरे पिता को ख्याल आ गया और वो खुश हुए तो तुम्हें वापस भेजने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। अभी जल्दी न करो और मुझे बताओ कि तुम वहां कैसे पहुंच गई, किसने तुम्हारी मदद की। शहजादी ने कहा कि मैंने कभी न झूठ बोला, न मैं कभी वादा तोड़ा है। मैं अपने मदद करने वाले से एक वचन कर चुकी हूं कि मैं तुम्हारा पता नहीं बताऊंगी। अब मेरी जान भी चली जाए तो मैं ये राज नहीं बता सकती। सिर्फ इतना बता सकती हूं कि किसी ने मुझे रात के वक्त उठाया और परिलोक की सीमा पार कर दी। इससे ज्यादा मुझे तंग न करना, और जो सजा चाहे तुम दे देना। चांदप्री सख्त परेशान हुई और रात शहजादी को अपने पास ही सुला लिया। सुबह उसको अपने बाग की सैर कराई, अपने जलाशय का मुंह हाथ धुलाए। जलाशय के दरमियान में लगे हुए बड़े से फूल की तरफ इशारा करके कहा कि ये परिलोक का सबसे खूबसूरत फूल है। देखो कितना हसीन है। ये पन्ने और माणिक के महल कितने प्यारे हैं। ये सोने और चांदी की सड़क कैसी चमकीली है। और फिर मेरा प्यार जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मुझे तुमसे अच्छी कोई नहीं लगती, मगर तुम ऐसी बातें करती हो जिससे मुझे दुख होता है। और अगर तुमने मुझे राज न बताया तो तुम्हें भी दुख पहुंचेगा और मैं भी रो रो कर बीमार हो जाऊंगी। मुझ पर ही तरस खाओ। शहजादी ने कहा, मैंने जो कुछ आपको बता दिया, बस मैं इतना ही बता सकती हूं। आप गम न करें। जब परिलोक के कुछ नियम हैं तो इंसानों के भी कुछ नियम होते हैं, लिहाजा मुझे आप इससे ज्यादा मजबूर न करें। चांदप्री शहजादी को लेकर नाश्ता करने चली गई, मगर उसकी चिंता में इजाफा ही होता चला गया। वो भी नाश्ते पर ही थी कि एक परी आई और उसने कहा कि चांदप्री, आपको सरदार ने बुलाया है। चांदप्री परेशान हुई और जल्दी नाश्ता खत्म करके सरदार के पास गई। सरदार ने चांदप्री से पूछा कि इस शहजादी ने कुछ बताया है कि नहीं। चांदप्री ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की है, मगर इसने कोई खास बात नहीं बताई, मगर उम्मीद है कुछ ही दिनों में मैं इससे राज मालूम कर लूंगी। सरदार ने नाराज होकर कहा कि इतनी देर, लड़की को मेरे सामने हाजिर करो। परी ने कहा कि पिताजी, उसको यहां बुलाने का क्या फायदा, मैं कोशिश कर रही हूं। मगर सरदार ने बड़े गुस्से से उसे भी डांट दिया और कहा, यह रियायत तुम्हारी वजह से है, वरना इसको 7 समुंदर पार फेंक दिया जाता। चांदप्री ने फिर अनुरोध की, मगर सरदार ने उसकी एक न सुनी और आदेश दिया कि उस लड़की को जेल की अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाए। सरदार को गुस्से में देखकर चांदप्री ने फिर कोई जवाब न दिया। अब शहजादी एक छोटी सी कोठरी में कैद थी, जिसकी दीवारें संगमरमर की थी और दरवाजे में सोने की सलाखें लगी हुई थी। उसके हाथ और पैर सोने चांदी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस छोटी सी जेल की कोठरी के चारों ओर ढेर सारे फूल लगे हुए थे। ये सब कुछ चांदप्री ने किया था, वरना उसको आम जेल में डाल दिया जाता तो वहां की बदबू, घुटन और अंधेरे में शहजादी गुलबानो एक दिन भी न निकाल सकती और मर जाती। पूरा दिन तो गुलबानो जंजीरों में जकड़ी बैठी रही। सिर्फ 2 बार परिया उसके लिए सोने चांदी के थालियों में खाना लेकर आई। गुलबानो उस दिन कुछ उदास थी। उसको माँ बाप, फूल, बाग और अपना वतन याद आ रहा था। उसको अपनी मां की परेशानी और गम याद आ रहा था। उसको अपने माँ बाप और फूलों का ख्याल आ रहा था। उसका चेहरा आज मुरझाया हुआ था। शाम हुई तो शहजादी गुलबानो की परेशानी में वृद्धि हो गई। चांदप्री की मेहरबानी से उसे चारपाई और बिस्तर भी मिल गया था। वो छोटे से कमरे में अकेली थी। उसने सोने की सलाखों के करीब चारपाई बिछा ली और दुखी होकर लेट गई। उस छोटे से कमरे में आज जिंदगी में पहली बार डर महसूस कर रही थी। अंधेरा बढ़ता गया और गुलबानो के डर में वृद्धि होता चला गया। उसकी आंखों से आज तक आंसू नहीं टपका था, मगर आज उसका दिल धड़क रहा था। वो माँ बाप और फूलों और बाग बगीचों के विरह में तड़प रही थी, क्योंकि अब उसे रिहाई की उम्मीद न रही थी। वो महसूस कर रही थी कि अब वो माँ बाप और उन फूलों से कभी न मिल सकेगी। सितारे टिमटिमा रहे थे।
चांद की किरणें सोने की सलाखों से छन छन कर उस चारपाई पर पड़ रही थी। उसके हाथ में सोने और पांव में चांदी की जंजीर थी। वो महसूस कर रही थी कि मैं दुख के सदमे में मर जाऊंगी। ये ख्याल आते ही उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसे फौरन अपनी मां की नसीहत याद आ गई कि विपत्ति में आंसू नहीं बहाया करते। उसने आंखों में आंसू अपने पल्लू से पोंछ लिए। उसने ज्यों ही आंसू पोंछे, हर तरफ खुशबू फैल गई। वो सोच रही थी, ये खुशबू कहां से आ रही है? चांदप्री शहजादी गुलबानो के जेल में बंद होने पर सख्त दुखी थी। वो पूरा दिन परेशान रही। उसने पूरा दिन कुछ खाया पिया न था। उसको शहजादी गुलबानो से बहुत प्यार था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी थी। जब खुशबू चांदप्री के महल में फैल गई तो वो हैरान होकर उठ बैठी। उसने इससे पहले कभी इतनी नाजुक और स्वादिष्ट खुशबू नहीं सूंघी। तमाम परीलोक में इस किस्म की खुशबू न थी। वो उठकर बागों में आई। उसकी सहेलियां और नौकर परियां उसके साथ थी। उसने नौकरानियों को कहा कि वो तलाश करें कि ये खुशबू कहां से आ रही है। परियां इधर उधर तलाश करने लगी। चांदप्री ने कहा, देखो, मामला क्या है? ये खुशबू किस दिशा जा रही है? महल में जाकर देखो, कोई इत्र तो नहीं टूट गया? हर जगह ढूंढ लिया गया। आखिर तलाश करते करते वो संगमरमर के उस कमरे के करीब चली गई जिसमें गुलबानो कैद थी। जब वहां पहुंची तो खुशबू के झोंके तेज हो गए। ऐसा मालूम होने लगा कि खुशबू के झोंके इस कमरे से आ रहे हैं। चांदप्री को जानकारी मिली तो वहां गई। देखा कि वास्तव में खुशबू के झोंके शहजादी गुलबानो के कमरे से आ रहे हैं। चांदप्री ने गुलबानो के हाथ और पैर में जंजीर देखकर एक आह भरी और पहरेदार परी को कहा कि जरा दरवाजा खोल दो और किसी को खबर न हो। पहरेदार ने धीरे से दरवाजा खोला तो वो जाकर शहजादी गुलबानो से लिपट गई। उसका माथा चूमा, हाथ चूमे और देखा कि ये तमाम खुशबू शहजादी के दुपट्टे के एक पल्लू से आ रही है। वो गुलबानो की जंजीर खोलकर बाहर ले आई और उसे बहुत प्यार किया। चोरी छुपे लाकर उसे अच्छा खाना दिया और फल खिलाए और ये कहा कि भले ही मुझे कितनी सजा क्यों न मिले, मैं सुबह अपने पिता से तुम्हारी रिहाई के लिए जरूर अनुरोध करूंगी। आज गुलबानो खामोश थी और आश्चर्य भरी निगाहों से चांदप्री को देख रही थी। काफी देर शहजादी से प्यार करने के बाद चांदप्री चली गई और शहजादी को फिर इसी कमरे में बंद कर दिया गया। अगली सुबह चांदप्री ने नाश्ता भी नहीं किया। जब ये सूचना देव सरदार को मिली कि उसकी बेटी ने कल से खाना नहीं खाया, तो उसने शहजादी को बुलाया। चांदप्री को बुलाया तो देखा कि वो अत्यधिक दुखी हो रही है। उसने उसे प्यार किया और कहा कि बेटी, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? और रोने लगी और कहा कि आप जब तक उस शहजादी को मुक्त नहीं करेंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगी। सरदार ने पहले तो प्यार से फिर गुस्से से उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो न मानी। सरदार देव ने कहा कि आज ही रात के वक्त तुम्हें परिलोक के दूसरे इलाके में भेज दिया जाएगा, तैयार हो जाओ। उसने रो रो कर पिता से बहुत विनती की, मगर देव की आंखों से आग निकलने लगी और उसने कहा कि यही मेरा आदेश है, इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। चांदप्री जानती थी कि जो कुछ मेरे पिता ने आदेश दिया है वो होकर रहेगा। लिहाजा शाम के बाद जब घना अंधेरा छा गया तो छुपकर वो गुलबानो के कैदखाने में गई और पहरेदार परियों को समझा बुझाकर उसका दरवाजा खुलवाया और जंजीर खोलकर उसे बाहर ले आई। आज चांदप्री सिसकिया भर भर कर रो रही थी और गुलबानो उसके मुरझाए हुए चेहरे को हैरानी से देख रही थी, मगर खामोश थी। चांदप्री ने कहा कि प्यारी गुलबानो, तेरे लिए मैं भी अब कैद कर दी गई हूं और मुझे परिलोक के दूसरे इलाके में मेरे पिता ने भेज दिया है। आज मैं तुम्हें आखिरी बार मिलने आई हूं, शायद फिर मुलाकात हो न हो। ये कहकर वो गुलबानो से लिपट गई। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। ये देखकर गुलबानो का दिल भर आया और उसकी आंखों से भी अनायास ही 2 आंसू गिर पड़े। गुलबानो की आंखों से इतनी खुशबू आ रही थी कि चांदप्री बर्दाश्त न कर सकी। उसने गुलबानो को कहा कि
तुम तो इंसानों में बहुत ऊंचे दर्जे की लड़की हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि तुम यहां से जरूर मुक्त होगी। उस रात भी गुलबानो बहुत दुखी रही। जब उसने चांद को देखा तो उसे याद आ गया कि एक रात जब वो अपने महल की छत पर सोई थी, इसी तरह चांद और तारे चमक रहे थे, फूल उसकी छाती पर पड़े थे और वो सितारों से बातें कर रही थी कि ऐ सितारों, अगर मुझे उड़ने वाला खटोला मिल जाए तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं और चांद की बस्ती में जितने अच्छे अच्छे फूल हैं लेकर अपने बाग में लगा दूं। वो इस तरह के भूले बिसरे हुए लम्हों से दिल बहला कर सो गई। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि आज उसके कमरे पर वो बूढ़ी परी पहरेदारों की सरदार है, जिसको उससे हमदर्दी है। उसने गुलबानो को बताया कि मैं तुम्हारे लिए लगातार कोशिश कर रही हूं। अब ये काम आसान नहीं रहा था। मैं भगवान ने चाहा तो तुम्हें यहां से जरूर मुक्त कराऊंगी। उसने बताया कि चांदपरी ने भी जाते वक्त मुझे बड़ी जोर देकर कहा था कि शहजादी गुलबानो का ख्याल रखना, और अब तो बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए कुछ बंदोबस्त कर रही हूं। इधर शहजादी गुलबानो के मां और बाप सख्त दुखी हो चुके थे और बाबा लगातार उन्हें सांत्वना दे रहा था। राजा तो कुछ शांत रहा, मगर रानी गुलबानो की जुदाई की पीड़ा न सहकर बीमार पड़ गई। बाबा रोज उन्हें सांत्वना देता और भगवान के सामने दुआ करता रहता। एक दिन बाबा कुछ परेशान थे। राजा ने उनका चेहरा देखा तो पूछा कि आज क्या बात है। वो राजा को बाग में ले गया और तमाम फूल दिखाए। राजा ये देखकर हैरान रह गया कि सारे बाग के फूल मुरझा गए हैं, उनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं और उनमें महक भी नहीं है। बाबा ने कहा कि अब गुलबानो सख्त तकलीफ में है, मगर ये उसकी मुसीबत का आखिरी दौर है, कोई फिक्र न करना। बाबा ने कहा, जितनी तुम्हें गुलबानो से मोहब्बत है उतनी इन फूलों को शहजादी से है। ये फूल शहजादी की मुसीबत के लिए परेशान है। अब गुलबानो जल्दी आ जाएगी। तुम फिक्र न करना और नई रानी को कोई ऐसी बात बताना जिससे उसके विछों की पीड़ा को तकलीफ पहुंचे। अगले दिन बूढ़ी परी आई। उसने गुलबानो को एक ऐसी खुशखबरी सुनाई जिससे शहजादी बहुत ज्यादा खुश हुई। परी ने बताया कि आज रात मैं तुम्हारे लिए एक आखिरी कोशिश कर रही हूं। दुआ करो, भगवान कामयाब करे और मैं तुम्हें इस मुसीबत से मुक्ति दिला सकूं। परी ने कहा कि तुम रात हर तरह तैयार रहना। तुम्हारी खातिर मेरे साथ भाई रात आएंगे। एक तो तुम्हें तुम्हारे मुल्क में पहुंचा देगा और बाकी 6 रक्षकों से मुकाबला करेंगे। परी ने बताया कि मेरे भाई इतने ताकतवर हैं कि देवों में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि चांदपरी के सलाह से मैंने सब कुछ किया है। इसी रात परी के भाई आ गए। उनमें से एक ने गुलबानो को एक तख्त पर बैठा लिया और वो उस दिशा को उड़ा जिधर परिलोक की दूसरी सीमा थी। बाकी 6 देव सामने की ओर उड़े और रक्षक देवों से भयंकर जंग हुई। बादलों किसी गरज और बिजली किसी चमक पैदा होती और चीखने चिल्लाने की आवाज इस तरह आई जैसे जबरदस्त तूफान में बिजली कड़क रही हो। सैकड़ों की संख्या में देव इधर से उधर भाग रहे थे और वो 6 भाई पहाड़ों की तरह भागते हुए उनके पीछे जाते और जिधर को जाते वे आगे भागते। जब सरदार को मालूम हुआ तो उसने बाकी देवों को लेकर, जिनकी संख्या हजारों थी, उन 6 बहादुर देवों पर हमला किया। मगर 1 घंटे की जबरदस्त जंग के बाद सरदार के तमाम देव भयभीत के माहौल में इधर उधर भागते हुए नजर आए। आसमान में ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़, समंदर, जमीन और आसमान एक दूसरे पर हमला किए हुए हों। जब सरदार ने देखा कि मेरी सेना मार खाकर भाग रही है तो उसने बूढ़े देव को बुलाया और कहा कि कोई उपाय बताओ, वरना परिलोक तबाह हो जाएगा। देव सरदार रुका। फिर बूढ़े ने सरदार से कहा, सरदार, ये तेरे बेवकूफ दोस्तों के सलाह का नतीजा है। ये सब कुछ इस लड़की के लिए हुआ है जिसको तुमने बगैर किसी अपराध के उसके माता पिता से जुदा किया हुआ था। वो लड़की अपने देश के पास पहुंच गई है और तेरी सेना भी आधी तबाह हो गई। सरदार, बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छे होते हैं। बूढ़े देव ने कहा कि
आइंदा किसी बेगुनाह को कैद करने की कोशिश न करना और सुबह चांदपरी का फौरन वापस ले आओ। इसी सुबह को चांदपरी वापस आ गई। वो दौड़कर उस जगह गई जहां गुलबानो कैद थी। उसे न पाकर चांदपरी को दुख भी हुआ और खुशी हुई। जब चांदपरी उस जगह पहुंची जहां उसने शहजादी गुलबानो को विदाई कहा था, चांदपरी ये देखकर हैरान रह गई कि वही फूल खिले थे और उनसे वही खुशबू आ रही थी जो गुलबानो के दुपट्टे के पल्लू में थी। ये देखकर चांदपरी बहुत खुश हुई। उसने प्यार से कहा कि इस फूल का नाम गुलाब है। फिर वो फूल हमेशा उसके बाग में महकते रहे। दूसरी ओर वही देव जो गुलबानो को लेकर उड़ा तो बहुत लंबा चक्कर काटकर सुबह होते ही पहुंचा। सूरज नहीं निकला था। देव ने कहा, जहां तुम कहो मैं वहां तक तुम्हें छोड़ूंगा। गुलबानो ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और बूढ़ी परी और चांदपरी को सलाम भेजा और कहा, तुम्हारी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। आप चले जाएं, मैं अब अपने बाग में हूं। बाग में बाबा, राजा और रानी गुलबानो के फूलों को देख रहे थे। रानी बीमारी की वजह से कुछ कमजोर हो गई थी। बाबा उन्हें बता रहा था कि देखो, फूलों में महक लौट आई है। देखो, उनके चेहरे खिले हुए हैं। ये महक बता रही है कि अब गुलबानो आने वाली है। बाबा ने उन्हें देखा और दोनों से कहा, देखो, वो गुलबानो आ रही है। दोनों ने पलटकर देखा तो वास्तव में गुलबानो आ रही थी। रानी भागकर उससे चिपट गई और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पिता ने भी बेटी को गले लगाया, बाबा ने भी प्यार किया। रात गुलबानो ने अपना सारा हाल सुना दिया। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो गुलबानो ने जहां खुशी के आंसू बहाए थे, वहां 2 बड़े बड़े फूलों वाले पौधे उगे थे। उनमें जो फूल लगे थे उनका रंग गुलाबी था। उनकी खुशबू से तमाम महल और बाग महक गए। बाबा ने कहा, यह गुलाब का फूल है और हमेशा इसी तरह रहेगा। बाबा कुछ दिन रहा और फिर राजा से अनुमति लेकर चला गया। उसने कहा, मेरा काम नेक लोगों की मदद करना है। राजा ने बहुत विनती और समझाने की कि आप न जाएं, मगर बाबा ने कहा कि अब मेरा काम यहां खत्म हो चुका है।